हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज मैं कंटिन्यू करूंगा जो हमने पिछले क्लास में बात करी थी अपने लिक्विड स्टेट के ऊपर। जो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन हम ले कर रहे थे उसमें हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस करे थे। ठीक ठाक अमाउंट के क्वेश्चंस हमने सभी वैरायटी के कवर कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पे, जो कि है हमारा राउल्स लॉ और डाल्टन लॉ इन बाइनरी सोल्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल आर 44.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड 88.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है। ठीक है, एथेनॉल मेथेनॉल का मतलब ऑब्वियसली प्योर एथेनॉल और प्योर मेथेनॉल का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है, यानी कि ठीक है। आइडियल सोल्यूशन प्रिपेयर करा गया। आइडियल सोल्यूशन मतलब राउल्स लॉ को ओबे करेगा। इज प्रिपेयर्ड बाय एट सेम टेम्परेचर बाय मिक्सिंग 60 ग्राम एथेनॉल एंड 40 ग्राम मेथेनॉल। टोटल वेपर प्रेशर हमें सोल्यूशन का निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन। ठीक है, इसका हमने मिला के सोल्यूशन बनाया। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर हमें निकालना है और प्योर स्टेट में इनका वेपर प्रेशर हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं एथेनॉल के वेपर प्रेशर को पी नॉट ए बोल दूं, ठीक है, इसको पी नॉट ए बोल दूं, प्योर स्टेट में जो निकला। ठीक है, और इसको मैं पी नॉट बी बोल दूं, किसके? प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ मेथेनॉल को पी नॉट बी बोल दूं। ठीक है, तो एथेनॉल मेरा बेसिकली क्या हो गया? ए हो गया और मेथेनॉल मेरा बी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पी सोल्यूशन निकालना है। तो पी सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही होगा। ठीक है, पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, एक्स ए एक्स बी नहीं पता है। तो हमें पता है मास कितना मिलाया गया है। हम मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल सकते हैं और फिर उससे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सिंपल चीज है अपनी, तो मोल्स फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं। तो अगर मोल फ्रैक्शन में ए का निकालूं तो दूसरे का वन में से माइनस करके निकाल देंगे। तो ए क्या है? एथेनॉल। तो मोल्स ऑफ एथेनॉल आएगा न्यूमरेटर में। तो अगर एथेनॉल का मास है कितना? 60, तो अब एथेनॉल क्या होता है पता होना चाहिए। तो एथेनॉल होता है C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH एथेनॉल है। और मेथेनॉल क्या है हमारा? CH3OH है। ठीक है, तो एथेनॉल का अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो ईच कार्बन का 12, ईच हाइड्रोजन का 1 और ईच ऑक्सीजन का 16। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास आपका कितना आ जाएगा? 46 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो 60/46 आ गए मोल्स ऑफ एथेनॉल। तो अगर मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का निकालना है तो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन में टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स यानी कि मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मेथेनॉल। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास करके निकालोगे। ठीक है, और मोलर मास ऑफ मेथेनॉल कितना हो जाएगा? आपका 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो आप यहां से मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, जो कि कितना आ जाएगा? 0.5105 आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हालांकि आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाओ, क्योंकि आपको उसमें दिक्कत हो जाता है। जब आप नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करते हो तो वो गलती हो जाएगी। तो अगर कोई भी जेई मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप उसमें राउंड ऑफ नहीं लगाओ। लेकिन अगर जेई मेन का कोई आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है या नीट का कोई एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो आप आराम से राउंड ऑफ मतलब आप आराम से अप्रोक्सीमेशन लेके आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में खास तौर पे जब नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना पड़ता है तो उसमें फाइनल आंसर एग्जैक्ट कैलकुलेशन से निकालो। अप टू एटलीस्ट डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आप उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको मोल फ्रैक्शन ए का पता लग गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका क्या आ जाएगा? 1 में से माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू आप पुट करोगे 0.5105, तो ये कितना आ जाएगा? 0.4895, 0.4895 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल भी पता लग गया, यानी कि एक्स बी भी पता लग गया। अब तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है बस। ठीक है, तो पी नॉट ए हमें पता है 44.5 है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एक्स ए हमें पता है 0.5105 है, प्लस पी नॉट भी हमें पता है 88.7 है, और एक्स बी हमें पता है 0.4895 है। ठीक है,
और मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो पी सोल्यूशन भी हमारा किसमें मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ही आएगा, यानी कि 66.13 मिलीमीटर ऑफ एच। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हो सकता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी की जगह ऑप्शन स्टोर में हो, एटीएम में हो, तो हम देन कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज हमें निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन हमें वेपर फेज में निकालना है। सपोज मैं टोलुइन को ए बोल दूं, हमें वाई ए निकालना है। ठीक है, वाई ए निकालना है। वेपर फेज में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन वाई ही से ही डिनोट करते हैं, तो वाई ए निकालना है। ठीक है, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है, हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन 0.5, यानी कि एक्स ए हमें दिया है। ठीक है, 0.5 क्या है हमारा, बेसिकली एक्स ए है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। ठीक है, प्योर बेंजीन हमें दिया हुआ है, यानी कि पी नॉट बी है। ठीक है, और टोलुइन का भी वेपर प्रेशर दिया है 37 टॉर, यानी कि ये पी नॉट ए है। ठीक है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, तो हम देखो क्या करेंगे, हमें बेसिकली निकालना है वाई ए। ठीक है, वाई ए होता क्या है? ठीक है, फंडामेंटल लेवल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी सोल्यूशन। पी सोल्यूशन को हम राउल्ट्स लॉ से लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दो ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होते तो पी नॉट बी एक्स सी भी ऐड कर देते हैं, सिंपल। वही मोल फ्रैक्शन की बात, दो कंपोनेंट होते हैं तो दो लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तीन होते हैं तो तीन लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, अब पी नॉट ए पता है, एक्स ए भी पता है, पी नॉट बी भी पता है, और एक्स ए पता है तो एक्स बी भी पता है। ठीक है, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, तो एक्स ए अगर 0.5 है तो एक्स बी भी ऑब्वियसली 0.5 ही होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन 1 होता है, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो अगर एक मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो दूसरा भी 0.5 ही होगा, सिंपल। तो पी नॉट ए कितना है, 37। ठीक है, टॉर में एक्स ए कितना है, 0.5 है, डिवाइड बाय पी नॉट ए एक्स ए, तो आप यही लिख दोगे 37 इंटू 0.5 प्लस पी नॉट भी आपको पता है 119 है, और एक्स बी भी आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 कॉमन आके कट जाएगा, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 0.237 आ जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही कराएंगे, कोई बिना मतलब उल जलूल क्वेश्चन कराने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर, कंपोजिशन ऑफ वेपर पूछ रहा है। ठीक, यानी कि हम वेपर में मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो वही वेपर का कंपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस होते तो हम देखते कि किस हिसाब से दिया हम, नहीं तो वेपर का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, वही हमारा कंपोजिशन है वेपर में, विच इज इन इक्विलिब्रियम एट 30 डिग्री सेल्सियस इन अ बेंजीन टोलुइन सोल्यूशन। ठीक है, बेंजीन टोलुइन सोल्यूशन है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी दिया है 0.4। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दिया है, और पी नॉट बी और पी नॉट टी दिया है। ऑब्वियसली बी मतलब बेंजीन, टी मतलब टोलुइन, तो यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, बेंजीन का दिया है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली जब कुछ नहीं कह रहा तो लिक्विड फेज में है, अगर वेपर में कहता तो वेपर में तो हमें निकालना ही है। ठीक है, हालांकि बोलना चाहिए था मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, लेकिन नहीं बोलता ऐसे कई बार। तो एन एक्स बी हमारा कितना है, 0.4 है, और एक्स बी 0.4 है, तो एक्स टी हमारा कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि विद अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ऑफ 0.6, मतलब कि हमें वेपर कंपोजिशन निकालना है बेंजीन टोलुइन सोल्यूशन का दो जगह, एक बार जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है, 0.4 है, और एक बार कब, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.6 है। यानी कि इस केस में
एक्स बी तो हमारा 0.6 होगा और एक्स टी हमारा 0.4 होगा। ठीक है, और हमें क्या दिया है, हमें पी नॉट बी और पी नॉट टी दिया है जो कि चेंज नहीं होने वाला है दोनों केस के लिए। तो हमें 2 बार निकालना है। ठीक है, तो निकाल देंगे, बीच में लाइन खींच दो, 2 बार निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अगर हमें वाई बी निकालना है, वाई बी वाई टी में से एक निकाल दें, फिर उसको माइनस करके निकाल देंगे। तो वाई बी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन में पी सोल्यूशन को राउल्ट्स लॉ से आप लिख दो, पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट टी एक्स टी, सिंपल। ठीक है, अब पी नॉट बी पता है 119 टॉर, एक्स बी भी पता है, पहले केस में 0.4 है। ठीक है, अभी पहला केस कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 119 इंटू 0.4 हो गया, पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट टी एक्स टी, पी नॉट टी पता है 37, एक्स टी भी पता है 0.6 हो जाएगा, सिंपल। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 47.6 अपॉन में 69.8, तो सॉल्व करोगे तो 0.682। ठीक है, अब वाई बी आ गया, ये हमारा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। अगर ये आ गया तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज आ जाएगा, 1 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.682 यानी कि 0.318। तो आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी आ गया, टॉलुइन भी आ गया वेपर फेज में। ठीक है, ये आया पहले केस में। अब दूसरे केस में हमें निकालना है, तो क्या करोगे, अब सेम ही फॉर्मूला लगाओगे। तो पी नॉट बी तो अभी भी वही है, पी नॉट बी एक्स बी, बस एक्स बी कितना है 0.4 की जगह 0.6 है, सॉरी सॉरी। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी वही है, एक्स बी अब 0.6 हो गया, प्लस पी नॉट टी कितना है 37 और इंटू एक्स टी कितना है 0.4। तो चीज़ें वही हैं, मतलब प्रोसेस वही है। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका वाई बी आ जाएगा 71.4 अपॉन 86.2, सॉल्व करोगे तो 0.829। ठीक है, देन आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे किसका, टॉलुइन का इन वेपर फेज में 1 माइनस 0.829, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.171। तो ये आ गया। बात समझ में आई कि आपने कैसे करा, बताओ बताओ बताओ, आई। और मोर वोलेटाइल जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि बेंजीन है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। और ये आपका वेपर फेज में ज़्यादा रिच होना भी चाहिए था, दोनों ही केसेस में ज़्यादा रिच आ रहा है, यानी कि जो पढ़ा था जो समझा था वो बिल्कुल सही है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री सेल्सियस पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन इज 400 टॉर एंड दैट ऑफ एस जाइलिन इज 150 टॉर, यानी कि प्योर स्टेट में दोनों के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं। हमें कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर पूछ रहा है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर का क्या मतलब है, एक्स ए और एक्स बी पूछ रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, दैट बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस व्हेन प्रेशर इज 0.5 atm। ठीक है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है इसमें, हम इसको निकाल सकते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है, अगर हम बात करें हमें दिया हुआ है टॉलुइन का भी दिया हुआ है, हमें जाइलिन का भी दिया हुआ है। सपोज मैं टॉलुइन को बोल दूं कि पी नॉट टी हमें दिया हुआ है, पी नॉट टी कितना है, पी नॉट टी 400 टॉर दिया हुआ है। ठीक है, और पी नॉट एक्स यानी कि जाइलिन, एस जाइलिन है तो मैं एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, जाइलिन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना दिया हुआ है, 150 टॉर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि मिक्सचर का प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि हमें सोल्यूशन का प्रेशर दिया है, प्रेशर मतलब वही वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है,
क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्या है, अगर कोई लिक्विड मिक्सचर बॉईल कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कब रीच होता है, जब वेपर प्रेशर आपके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बाय डेफिनेशन ही बात है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। तो अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो अगर सोल्यूशन इस टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर ही वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो जो 0.5 एटीएम है वही हमारा क्या है, वेपर प्रेशर भी है। ठीक है, तो 0.5 एटीएम, लेकिन ये किस में दिया है, एटीएम में दिया है। अब एटीएम को आपको टॉर में बदलना पड़ेगा, यानी कि 760 से मल्टीप्लाई करोगे। 0.5 एटीएम दिया है, अगर आपको इसको टॉर में बदलना है तो आप इसे मल्टीप्लाई करो 760 से, तो ये कितना आ गया, 380 टॉर आ गया। ठीक है, यूनिट्स की गलती होती है, देखो ये एटीएम में दिया हुआ है, ये दोनों टॉर में दिए हुए हैं, छोटी सी गलती है, आंसर गलत आ जाएगा अगर गलत मान लोगे, इसे एटीएम में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अपने को। अब अपने को क्या चाहिए, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है और वेपर का कंपोजिशन बताना है। तो हमारे लिए उतनी बड़ी बात है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें रिलेशन पता है कि पी सोल्यूशन किसके बराबर होता है, पी नॉट ए एक्स ए, यानी कि अभी तो हमारा क्या है, पी नॉट टी एक्स टी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि पी नॉट एक्स एक्स एक्स। ठीक है, इसके बराबर होता है, बिल्कुल हमें क्लैरिटी है। ठीक है, अब पी सोल्यूशन हमारा कितना है, 380 टॉर है। ठीक है, पी नॉट टी कितना है, 400 है। ठीक है, एक्स टी कितना है अपना, एक्स टी ही है। ठीक है, निकालना ही है। पी नॉट एक्स कितना है, 150 है। ठीक है, एक्स एक्स को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स टी लिख लेंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स टी लिख दो इसे, क्योंकि दो वेरिएबल से आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप करोगे कितना, 400 एक्स टी हो जाएगा, प्लस 150 अंदर ले जाओगे तो 150 माइनस 150 एक्स टी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे सॉल्व करो। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो उधर कितना, 150 दूसरी तरफ चला जाएगा, 380 माइनस 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ठीक है, और 400 एक्स टी माइनस 150 एक्स टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 250 एक्स टी हो जाएगा। ठीक है, 400 एक्स टी माइनस 150 एक्स टी कितना हो गया, 250 एक्स टी हो गया, और 380 माइनस 150 हो गया हमारा 230। ठीक है, तो यहाँ से एक्स टी कितना आ जाएगा, 230/250, यानी कि 23/25, यानी कि 0.92, यानी कि एक्स टी कितना आ गया, 0.92 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्स टी 0.92 आ गया। मैं चलो इसे मिटा के, जिससे कि ज़्यादा जगह ना ले, तो कैलकुलेशन ही है। तो यहाँ से एक्स टी हमारा कितना आ गया, 0.92 आ गया। और एक्स टी अगर 0.92 आ गया तो हम यहाँ से एक्स एक्स भी निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों का कंपोजिशन हम किस में, लिक्विड फेज में निकाल लेंगे। क्या होगा, 1 माइनस 0.92 होगा, सिंपल। ठीक है, तो कितना आ गया, 0.08 आ गया। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। इसको आप क्या बोल सकते हो, अगर आपको मोल परसेंट में बताना है कंपोजिशन, तो आप इसको, ये तो फ्रैक्शन आए, तो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोल आए, कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मोल प्रेजेंट है, 0.92 फ्रैक्शन ऑफ मोल प्रेजेंट है लिक्विड सोल्यूशन में। ठीक है, अगर आप इसको परसेंट में बताना है तो इंटू 100 कर लो, तो आप क्या कह सकते हो, 92%, 92 मोल परसेंट प्रेजेंट है, यानी कि परसेंटेज बाय मोल्स अगर आप बोलोगे तो 92% मोल्स प्रेजेंट है टोलुइन के, और 8% मोल्स प्रेजेंट है किसके, एस जाइलीन के। किस में, लिक्विड फेज में, लिक्विड कंपोजिशन में। ठीक है, यह है हमारा लिक्विड कंपोजिशन की बात। अब हमें वेपर कंपोजिशन बताना है। तो वैसे तो आप लिक्विड कंपोजिशन निकाल के वेपर कंपोजिशन निकाल सकते हो, वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी सोल्यूशन। पी सोल्यूशन आपको पता ही है, लेकिन एक और फॉर्मूला आप, अगर आपको याद है तो आपका कई क्वेश्चन में काम आसान हो जाएगा। वो क्या है कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का पी सोल्यूशन से डायरेक्ट रिलेशन, जो कि क्या होता है। ठीक है, थियरी वीडियोस में अच्छे से कवर करा जाता है, लेकिन अभी एज अ रिजल्ट ध्यान रखो कि क्या होगा, 1/p सोल्यूशन इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। यानी कि अगर आपको प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता है और आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो आप पी सोल्यूशन डायरेक्ट निकाल पाओ। ये रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए।
ठीक है, तो ये रिलेशन जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पे ए तो क्या है हमारा, टॉलुइन है, तो इसको टी कर लेते हैं, और बी क्या है हमारा, जाइलिन है, तो इसको एक्स कर लेते हैं। ठीक है, पी सोल्यूशन पता है, पी नॉट टी पता है, पी नॉट एक्स पता है। ठीक है, वाई टी और वाई एक्स इन सब का सम कितना होगा, 1 होगा। तो हम वाई एक्स को 1 - वाई टी लिख लेते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल से हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 1/p सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये तो हमें दिया हुआ ही है, पी सोल्यूशन तो हमें पता ही है, मतलब 380 है टॉर में। ठीक है, वाई टी अपॉन में पी नॉट टी कितना है, 400 टॉर, प्लस वाई एक्स कितना है, इसको हम लिख लेंगे 1 - वाई टी अपॉन में पी नॉट एक्स पता है क्या, पता है बिल्कुल, 150 टॉर। यहाँ से वाई टी निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 0.968, 0.968 आ जाएगा। वाई एक्स निकालोगे तो 1 - 0.968 करोगे कितना आ जाएगा, 0.032 आ जाएगा। तो आप इसको, या आपके फ्रैक्शन ऑफ मोल इन वेपर फेज, और अगर आप इसको परसेंट में निकालना है, परसेंटेज बाय मोल निकालना है, तो इन 200 कर दो। 96.8 मोल परसेंट प्रेजेंट है किसके, टॉलुइन के इन वेपर फेज, और 3.2 मोल परसेंट प्रेजेंट है जाइलिन के इन वेपर फेज। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तो आपका थोड़ा सा आसान। तो राउल्फ लॉ में 3 रिलेशन है, एक तो पी सोल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एक है आपका वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी सोल्यूशन, और तीसरा ये 1/p सोल्यूशन इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। तो ये कुछ 3 रिलेशन आपको ध्यान रखो, आपके इसके ऊपर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक दो और क्वेश्चन करते हैं बस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो लिक्विड हैं ए और बी, आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर आपको दिया है अबव द सोल्यूशन, यानी कि पी सोल्यूशन दिया है 400 टॉर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड फेज भी दिया हुआ है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है, यानी कि एक्स ए और वाई ए दिया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी, यानी कि पी नॉट ए पूछा है, पी नॉट बी पूछा है। हमें क्या गिवन है लिख लो, पी सोल्यूशन पता है कितना, 400 टॉर, और क्या पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, यानी कि वाई ए पता है कितना, 0.4, और वाई ए पता है, तो वाई बी भी हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, क्योंकि सम तो 1 होना है। ठीक है, इसी तरीके से एक्स ए पता है 0.75, तो एक्स बी भी बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 0.25, क्योंकि सम ऑफ इसका फ्रैक्शन भी कितना होगा, 1 होगा। ये हमें पता लग गया। ठीक, अब हमारा, हम देखो क्या कर सकते हैं, वाई ए क्या होता है। ठीक है, करने को बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो अभी मुझे क्लिक कर रहा है, ठीक है, वाई ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन में पी सोल्यूशन, यही होता है। ठीक है, वाई ए आपको पता है कितना है, 0.4 है, पी नॉट ए आपको ऑब्वियसली निकालना है, एक्स ए पता है 0.75 है। ठीक है, पी सोल्यूशन पता है 400 टॉर है। अब पी नॉट ए जो आएगा वो टॉर में आएगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, 400 टॉर। ठीक है, तो यहाँ से पी नॉट ए कितना आएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो पी नॉट ए हो जाएगा 0.4 इंटू 400 डिवाइड बाई 0.75। तो यहाँ से आप पी नॉट ए अगर निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 213.33 टॉर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप वाई बी के लिए भी लगा सकते हो, वाई बी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन में पी सोल्यूशन। ठीक है, अब वाई बी आपको पता है 0.6 है, पी नॉट बी अगेन आपको निकालना है, एक्स बी आपको पता है 0.25, और अपॉन में पी सोल्यूशन आपको पता है 400 टॉर, तो आपका जो पी नॉट बी आएगा वो टॉर में आएगा। तो 400 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.25, यानी कि
पी नॉट बी कितना आएगा, 960 टॉर आ जाएगा। तो पी नॉट बी यहाँ से 960 टॉर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा। आगे देखो फॉर्मूला, यही 3 फॉर्मूले जो बताए इन्हीं का कुछ हेरा फेरी करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक आखिरी क्वेश्चन देख लो। फिर से अगेन क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एग्जाम में ये सवाल जो मैं करा रहा हूँ, जो आप शीट में करोगे वो रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट में 3 फॉर्मूले हैं और आपकी क्लैरिटी है कि क्या चीज़ कैसे है। तो वो उसी चीज़ के लिए मेहनत हो रही है, उसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है। सेम सवाल रिपीट होने वाला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट 110% रिपीट होगा। बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म टू आइडियल सोल्यूशन ए एंड बी एट 313 केल्विन। ठीक है, सोल्यूशन ए का टोटल प्रेशर हमें दिया है पी ए, कंटेन्स इक्वल मोल ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है, तो हमें दिया, हमें एक दो सोल्यूशन बनाए, एक सोल्यूशन ए, उसका टोटल प्रेशर, ए का टोटल प्रेशर यानी कि पी सोल्यूशन कितना है, पी ए है। ठीक है, और इसमें इक्वल मोल है टोलुइन के और बेंजीन के। तो कोई भी पी सोल्यूशन क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो आप ये लो लिख ही लो कि पी सोल्यूशन क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, और सोल्यूशन बी में क्या कह रहा है, इक्वल मास है दोनों के, और टोटल प्रेशर यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना, पी बी है। प्योर स्टेट में बेंजीन और टोलुइन का वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी ए अपॉन पी बी। ठीक है, अब ये एक्स ए, इसको हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। हमें बोला है 2 सोल्यूशन बने हैं और वो ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि एक बेंजीन है और दूसरा टोलुइन है, तो उसे उस तरीके से मैंने लिख लिया। ठीक है, अब बात है फॉर सोल्यूशन ए। पहले सोल्यूशन के लिए क्या बात है, पहले सोल्यूशन के लिए ये बात है कि जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, पी ए है। ये किसके बराबर है, पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, 160 है, इंटू एक्स बी। अब इक्वल मोल है, पहले सोल्यूशन में इक्वल मोल है, तो मोल फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अगर इक्वल मोल में आप एक एक मोल मान लो या एन एन मोल मान लो, तो आप निकाल लो सिंपल मोल फ्रैक्शन। अगर एक एक मोल है तो एक मोल ऑफ टोलुइन डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल कितने हैं, मोल्स ऑफ टोलुइन प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन, तो 1/2 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। आप चाहे तो एन मोल मान के या एक मोल मान के मोल फ्रैक्शन निकाल लो, दोनों का 0.5 ही आएगा। ठीक है, प्लस पी नॉट टी कितना है, 60, इंटू एक्स टी कितना है, 0.5। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 80 + 30 यानी कि 110। अब ये किस में है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है, क्योंकि पी नॉट टी और पी नॉट बी हमने मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ही पुट करे थे। सिमिलरली फॉर सोल्यूशन बी, जिसमें हमने इक्वल मास डाले हैं, इसका टोटल प्रेशर कितना कह रहा है, पी बी कह रहा है। ठीक है, पी नॉट बी ऑब्वियसली तो यही होगा, पी नॉट बी तो 160 रहेगा, मोल फ्रैक्शन बदल जाएगा। ठीक है, प्लस पी नॉट टी 60 ही रहेगा, मोल फ्रैक्शन अगेन बदल जाएगा, तो वो हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या गिवन है कि इक्वल मास लिया है दोनों का, इक्वल मास लिया है दोनों का। तो अब इसके लिए यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें सोल्यूशन बी के लिए। सोल्यूशन बी के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालें सपोज हम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या आएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोलुइन। तो अगर सपोज हमने डब्ल्यू मास लिया है दोनों का, ठीक है, लेट हमने डब्ल्यू मास लिया है दोनों का, तो डब्ल्यू बाय 78 ग्राम पर मोल क्या है, बेंजीन का क्या है, हमारा मोलर मास हो जाएगा, C6H6 आप निकाल दोगे। ठीक है, ऐसे ही आप टोलुइन का भी निकाल दोगे, टोलुइन का भी आप मोलर मास निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोलुइन का मोलर मास कैसे निकालोगे भाई, टोलुइन क्या होता है, टोलुइन आपका होता है बेंजीन के ऊपर एक एच हटा के एक CH3 लगा देते हैं। तो आप टोलुइन का निकालो, फॉर्मूला क्या बनेगा और वहां से मोलर मास निकाल लो, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे ही C6H6 का ईच कार्बन का 12 और ईच हाइड्रोजन का 1 मानते हुए आपका कितना आ जाएगा, मोलर मास 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब मोल्स ऑफ ये तो आ गए हमारे बेंजीन।
डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो बेंजीन के मोल्स तो W/78 प्लस टॉलुइन के मोल, टॉलुइन भी इक्वल मास लिया है तो W बाय टॉलुइन का मोलर मास, टॉलुइन का मोलर मास आपका कितना आ जाएगा 92 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे W तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इक्वल मास को 1 ग्राम भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, हमने W माना, कुछ भी मान सकते थे। ठीक है, तो आप सॉल्व करते तो क्योंकि W कट ही जाता, एक मानते तो एक भी कट ही जाता, इस तरीके से सारी चीजें ही कट जाती, 0.541 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आया आपका XB। अब आपको अगर XT निकालना है, अगर XT निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 - XB, यानी कि 1 - 0.541, यानी कि कितना आ जाएगा 0.459। ठीक है, तो आप P0B, P0B XB, और XB कितना है 0.541 प्लस P0T इंटू XT, XT कितना है 0.459। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 114.1। सब दोनों प्रेशर मिलीमीटर मरकरी में डालें तो ये भी मिलीमीटर मरकरी में ही आएगा। आपको क्या निकालना है PA/PB निकालना है, तो PA/PB कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां से आप PA भी आपको पता है, PB भी पता है, तो PA/PB कर दो, यानी कि 110/114.1, ऑब्वियसली ये 0.9 समथिंग आएगा, सॉल्व करोगे एग्जैक्ट तो 0.964 आ जाएगा, तो सिंपल आपका ये आ जाएगा। अगेन देखो वही फॉर्मूला, P सोल्यूशन इक्वल टू P0A प्लस P0B XB, तो फॉर्मूले 3 ही हैं, उन तीनों का ही खेल है। क्वेश्चन कई बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, और उसके लिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो राउल्स लॉ और डाल्टन लॉ इन बाइनरी सोल्यूशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सब देख लिए। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी शीट प्रैक्टिस करो, क्लास नोट जरूर रिवाइज करो, जो भी पढ़ रहे हो इलस्ट्रेशन बनाओ। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करो और उन्हीं चीज को बार बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, क्लैरिटी रखो, और चीज को फिर टैकल करो। ठीक है, चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।